दोस्तों, अगर आपके साथ 12 साल से कम उम्र के बच्चे जा रहे हैं तो बाज़ ऐसी एयरलाइंस है कि हर बच्चे के टिकट के ऊपर 20-20 हज़ार रुपए का आपको डिस्काउंट देती हैं। बहुत सारी एयरलाइंस है, मैं नाम नहीं बता सकता। और जो सऊदी एयरलाइन, इसका नाम बता देता हूँ, ये 10 लोग जाएंगे तो फिर उसमें से एक बंदे को 20 हज़ार रुपए का डिस्काउंट देंगी। मतलब जिसकी उम्र 12 साल से कम, उनकी बात कर रहा हूँ। ये उम्रा करके वापस आने तक आपकी उम्र 12 साल से कम होनी चाहिए। इसी तरह जो 2 साल का बच्चा है, इसको टिकट बिल्कुल एयरलाइन फ्री देती है, 1 रुपया भी टिकट का नहीं लगता। अलबत्ता पहले भी मैंने बताया, टिकट के ऊपर जो टैक्सीज होते हैं, बाज़ एयरलाइन पे 18,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक एयरलाइन का टैक्स होता है। वो सिर्फ जमा करवाना पड़ता है और समझ लें कि 44-45 हज़ार का वीज़ा वो भी बच्चे को अदा करना पड़ता है। इसी तरह 70,000 से लेके 80,000 रुपये के दरमियान इन्फेंट बच्चा जिसकी उम्र 2 साल या इससे कम होती है, वो उम्रा की अदायगी कर सकता है। आप राउंड फिगर 80,000 लगा लें, 80,000 में पाकिस्तान से 2 साल से कम उम्र बच्चा जो है उम्रा की अदायगी कर लेता है। इसी तरह बिल्कुल बच्चे उम्रे पे जा सकते हैं, वालदैन या सरपरस्त की तरह इनकी तरफ से साथ जाएंगे तो फिर उम्रा की अदायगी हो सकती है। इसी तरह उम्रा वीज़ा की जो मुद्दत है वो 3 महीने होती है, लेकिन जितनी दिनों का आपने पैकेज लिया उतने दिन ही आप क़याम कर सकते हैं। अगर क़याम बढ़ाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा ये नॉन एक्सटेंडेबल वीज़ा होता है। इस वीज़े पे एक तो मल्टीपल टाइम आप बार बार सऊदीया नहीं आ सकते, दूसरा इस वीज़े की मुद्दत को बढ़ाया नहीं जा सकता। और बात एक हुई थी कि उम्रा वीज़ा और विजिट वीज़ा में फ़र्क क्या होता है। तो दोस्तों, उम्रा और विजिट वीज़ा में कोई एक चीज़ आपने याद कर लेनी है कि कोई भी कैटेगरी का सऊदीया का वीज़ा आप ले जाएं, उसमें उम्रा करने की इजाज़त होती है। आपको उम्रा करने से सऊदी गवर्नमेंट मना नहीं करती, चाहे आपने सऊदी अरब का किसी भी कैटेगरी का वीज़ा लिया हो, हर वीज़े पे आप उम्रा की अदायगी कर सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर मखसूस शराइत व ज़वाबत होते हैं, या फिर क़याम की मुद्दत, या फिर डॉक्यूमेंटेशन, ये सिर्फ डिफरेंस होता है। बाकी तकरीबन आजकल समझ लें जो सऊदी अरब की पॉलिसी है, उम्रा वीज़ा और विजिट वीज़ा आलमोस्ट सेम ही हो चुका है। जहाँ मर्जी जाएँ, जहाँ मर्जी घूमें फिरें, चाहे किसी इवेंट को अटेंड करें, शादी अटेंड करें, हॉस्पिटल में कोई बीमार है उसका पता लें, और इसके अलावा उम्रा की अदायगी करें, जिस मर्जी शहर में जाएं। सऊदी अरब ने एक टूरिज़्म टाइप इस वीज़े को भी थोड़ा सा कर दिया है ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो, क्योंकि सऊदीया ने 3 महीने का उम्रा वीज़ा इसलिए किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन 20 दिन मक्का और मदीना पाक में क़याम करें। उसके बाद अगर आप सऊदी अरब के किसी भी जगह में जाके घूमना फिरना चाहते हैं तो आप बासानी जा सकते हैं। बल्कि आजकल ये वीज़ा फैमिली विजिट वीज़ा वालों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हासिल हुआ है 3 महीने के उम्रा वीज़ा का, क्योंकि ये अपनी फैमिली को बिल्कुल आसानी के साथ सस्ता सा वीज़ा लगवा के अपने पास इकामा होल्डर जो वो बुला लेते हैं, और वह 3-3 महीने इनकी फैमिली क़याम करती, जिसकी वजह से ये आसानी के साथ अपने प्यारों को भी मिल सकते हैं। परदेश जो है ना, वो समझ लें कि कम फील होता है जब फैमिलीज़ इनके पास आके साल में या 2 साल बाद रहती है। बाकी आपको पता है कि उम्रा तो चंद घंटों का होता है। मैं वैसे नॉर्मली तौर पे अगर मस्जिद आयशा से या मस्जिद जुराना से उम्रा करता हूँ तो 4 घंटे में उम्रा की अदायगी तमाम मनासिक के साथ मुकम्मल हो जाती है। ताइफ से अगर हम आते हैं तो फिर समझ लें कोई 6 घंटे लग जाते हैं, ताइफ से थोड़ा सा वो दूर पड़ता है। और इसी तरह आप देखें तो हरम मक्का पाक में अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाके तवाफ़ करेंगे तो टाइम अच्छा खासा लगता है। कोशिश करें मताफ़ में जाएं, हरम शरीफ के बिल्कुल करीब आप जितना होंगे वहाँ पे मेरे ख्याल से आप 25 से 35 मिनट के अंदर अंदर 7 चक्कर मुकम्मल कर लेंगे, और सही में तो टाइम लगता ही नहीं है। आप सफ़ा करेंगे 1 चक्कर, मरवा करेंगे दूसरा चक्कर, और इस तरह मेरे ख्याल से 50 मिनट के अंदर अंदर सफ़ा मरवा भी मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद आपने सिर्फ हलक करवाना होता है। तो अगर बार बार नमाज़ों का टाइम आपके दरमियान में ना आए, बार बार बैरियर लगा के तवाफ़ ना रोकें, रस्तों को ब्लॉक ना करें, तो फिर एक रूटीन वाइज 4 घंटे के अंदर अंदर उम्रा मुकम्मल हो जाता है। आप फजर की नमाज के बाद करके देख लीजिएगा या ईशा के बाद करके देख लें, ये आपके लिए आसानी होती है। एक मौसम भी ठंडा होता है, दूसरा रुकावटें भी कम होती है। मैं इस हवाले से फ़र्दर आपको गाइडलाइन देता रहूँगा। वीडियो शेयर कर दिया करें नेकी की नीयत समझ के, और नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें, कुरान करीम की तिलावत भी करते रहा करें। इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।